केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर रहे। उन्होंने राज्य के बीदर जिले के गोरता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। साथ ही उन्होंने रायचूर में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रायचूर में चुनावी रैली को भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कर्नाटक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित गोराता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया और एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोटों की राजनीति के लिए और वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। शाह ने कहा कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बोकालिग्गा और लिंगायत समुदाय की पुरानी मांग को पूरा करते हुए उन्हें आरक्षण दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन लगाया था, उसको हटाकर 2% बोकालिग्गा और 2% हमने वीर शैव और लिंगायत को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एससी में भी एससी लैब के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, एससी लंबानी भोवी कोरचा कोरमा के लिए 4.5% और अन्य समुदायों के लिए 1% कर वहां पर भी अन्याय को दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार ने कर्नाटक में कई मुद्दे सुलझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ऊपरी भद्रा परियोजना, ऊपरी कृष्णा का दूसरा चरण और गंगा कल्याण जैसी योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत कर्नाटक में 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपए मिल रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह ले, हमने ढेर सारे मुद्दे सुलझाए हैं। ऊपरी भद्रा परियोजना हो, कालसा बंडूरी परियोजना हो, ऊपरी कृष्णा का दूसरा चरण हो, येतिना हॉल पेयजल परियोजना हो, गंगा कल्याण योजना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1115 करोड़ की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। पीएम किसान और के माध्यम से राज्य के 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और वोटों के लालच के चलते उन्होंने कभी भी देश के लिए बलिदान देने वाले और हैदराबाद की मुक्ति के लिए काम करने वाले लोगों को याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज भी तेलंगाना सरकार हैदराबाद की मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम करने से डरती है, लेकिन भाजपा इस दिन को हमेशा याद दिलाती रहेगी और भव्य कार्यक्रम करती रहेगी। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, उसके कारण वोट बैंक की लालच में उन्होंने कभी भी आजादी के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए जिन लोगों ने संग्राम किया उनको याद नहीं किया। तेलंगाना की सरकार आज भी हैदराबाद विमोचन दिन, हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने में संकोच कर रही है, मगर हमने मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हर हैदराबाद विमोचन दिन पर हम भव्य सरकारी कार्यक्रम मनाकर हैदराबाद मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे। अमित शाह ने रविवार शाम को अनिवासी गुजराती समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित विधान सौधा परिसर में 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वरा और बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।